हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, राधे राधे, राम राम। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जाने वाला है। यानी आज हम GW मेथड से परसेंट के सवालों का धुआं धुआं करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, वो कंजप्शन वाले क्वेश्चन थे उसमें, कि मतलब एक प्राइस बढ़ रही है तो उसको कितना कंजप्शन कम करना चाहिए जिससे कि उसके खर्चे पर कोई असर ना पड़े। आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन आज हम इसमें GWT मेथड लगाने वाले हैं जिससे कि ये क्वेश्चन और जल्दी क्विकली आप सॉल्व कर पाओ। देख लेते हैं, चलिए। देखिए, एक दो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो का भी लिया है जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा उन चीज़ों का। जैसे देख लेते हैं, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33 in the price of apple, a customer can purchase 4 apple less for rupees 16. What is the original price of an apple? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 33 होल 1/3 या फिर 33.33 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/3। सीधी सीधी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। आपको सीधे सीधे 1/3 मार्क कर देना है। ठीक है। देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है कि इंक्रीज हुआ है 33.33% का प्राइस किसके, एप्पल की प्राइस में। एक कस्टमर को कस्टमर जो है वो कैन परचेज 4 एप्पल लेस, मतलब वो 4 एप्पल जो कम खरीदता है कितने में, 16 रुपये में। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ गई तो सीधी सीधी बात है कि जब, एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ जाती है तो आप खर्चा तो उतना ही करने वाले हो। मान लीजिए आप किसी चीज़ पे 100 रुपये खर्च करने वाले हो, प्राइस बढ़ गई तो आप, जब प्राइस बढ़ जाती है तो आप सामान ज़्यादा खरीद के लाओगे कम खरीद के लाओगे। तो आपका जवाब होगा कि अब सामान कम आएगा। क्या आएगा, अब सामान कम आने वाला है। ये तो होता है। तो ऐसे ही जब मान लीजिए प्राइस कम हो जाती है, मान लीजिए कि कोई आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने खरीदे कुरकुरे का पैकेट खरीदा। ठीक है, अभी ये मान लीजिए एक्चुअल में कॉस्ट 5 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप 100 रुपये में कितने लाओगे खरीद के, तो आप कहोगे कि सर 100 रुपये में 5 का डिवाइड, यानी कि अभी 20 पैकेट्स आने वाले हैं। ओके, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअल प्राइस है अभी का। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है कि वो 100 रुपये तो आपको एज इट इज़ रहे आपके पास, लेकिन अब ये प्राइस तो कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। तो अब आप कितने पैकेट लाने वाले हो, कि आप कहोगे कि सर अब तो बिल्कुल ही 10 पैकेट आने वाले हैं, 10 कम आएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से आपका जो सामान है वो कम आने लगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए अब ये कह रहा है कि अगर इसको 20 पैकेट खरीदना है, मान लीजिए 20 पैकेट लाना है पहले की बराबर। ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए के आएंगे, 200 रुपये के आएंगे। तो ये तो 100 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन अब इसको कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि या तो इसको 10 पैकेट कम खरीदने पड़ेंगे या फिर इसको 100 रुपये और लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब इसका पहले के बराबर क्वांटिटी आएगी, या फिर अगर 10 पैकेट कम खरीदेगा तो तब इसके जो खर्चा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, अब ये सवाल जो कह रहा है कि देखिए इसमें प्राइस बढ़ गई 3 से 4, यानी कि एक 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 से 4 हो गई। ठीक है, यानी कीमत 3 थी पहले, अब हो गई 4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या होता है, प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू जो आपने सामान खरीदा है। ठीक है, जो सामान खरीदा है वो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो निकल के आएगा, यानी कि कितने रुपए पर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है और कितना आपने सामान खरीदा, यानी कीमत इंटू खपत। ठीक है, इसको खपत बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो उल्टा हो जाता है वो कितना, ये 4 हो जाएगा था, ये हो जाएगा 3। उल्टा हो जाता है ये, यानी इसका रेशियो उल्टा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 4, यानी अब देखिए खपत क्या है, अब कितने एप्पल उसने कम खरीदे थे। तो आप कहेंगे कि अभी देखो, जब 3 थी तो कितने खरीदे के ला रहा था, 4 ला रहा था। लेकिन जब 4 कीमत हो गई तो तब कितने खरीदे के लाएगा, 3 खरीदे के लाएगा, यानी कमी कितने की हो गई, 1 की कमी हो गई। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर, ये नहीं 4 दे रखा है। ठीक है, तो जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो पहले कितने खरीद रहा था, तो आप कहोगे सर 4 × 4, यानी पहले खरीद रहा था 16। ठीक है, लेकिन अब कितने खरीदेगा, 3 × 4, अब खरीदेगा 12। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई।
बताइए भाई। यानी पहले जो 16 खरीद रहा था अब 12, यानी कि 4 ही तो कम खरीद रहा है। हमारा जो अंतर आया था वो 4 के बराबर आया था, वो कितना कम खरीद रहा है? 4 कम खरीद रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसमें पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल। ओरिजिनल प्राइस के बारे में पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो देखिए, 16 खरीद रहा था, ठीक है, और 16 ही रुपए में लेके आ रहा था, यानी 16/16 यानी कि 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये का मतलब हो गया 100 पैसे। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई? 1 रुपया यानी कि 100 पैसे हो गई। 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछे अभी कितने, अभी अभी क्या कॉस्ट आ रही है, तो अभी कितने रुपए का पीस पड़ रहा है उसको, तो आप कहेंगे कि सर पहले 16 16 रुपए थे, और अब पहले 16 खरीद रहा है लेकिन अब खरीद रहा है 12। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 16 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो उसको इतने रुपए का अभी जो है एप्पल पड़ रहा है। समझ गए ना? आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें अभी, जितना मैं कवर कर सकता हूँ इस वीडियो में। देखिए, A spends 24% on domestic expenditure, 16% on entertainment, 12% on education, and saves the remaining. If saving is rupees 3,288, then what will be monthly income of A? यानी ये कह रहा है कि देखो 24% खर्चा जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, घरेलू खर्चे हो रहे हैं उसके, ठीक है। 16% जो है मनोरंजन पर खर्चा हो रहा है, 12% एजुकेशन पर खर्चा कर रहा है, और बचा हुआ जो पैसा है उसको वो उसकी सेविंग है। अगर उसकी सेविंग जो दे रखी है वो कितनी है? 3,288 रुपये है, तो उसकी मंथली इनकम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस को मात्र कुछ सेकंडों में कर दिया जाता है, ठीक है, तो आप सेकंडों के हिसाब से करके देखिएगा। देखिए, मान लीजिए टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? अब देखो, उसमें से क्या है, उसने 24% क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक, यानी कि 24%। अच्छा, आप 100 रुपये मान के चलिए, अब आसान लगेगा आपको। 100 रुपये में से 24 रुपये उसने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी घरेलू खर्चा हो गया, और 16 रुपये कर दिए एंटरटेनमेंट पे खर्च, और 12 रुपये कर दिए एजुकेशन पर खर्च। जो बाकी बच गया वो उसकी क्या है? शेविंग है। क्या है वो? शेविंग है। तो देखिए कितना हो गया? 24, 30, 40, 50, 52, यानी 52। यानी कि ये कितना बचे? 100 में से 52 क्या कितना बचेगा? 48 बच गया, यानी 48 उसकी सेविंग हो गई। और ये सेविंग हमारे हिसाब से 48 है, लेकिन इनके हिसाब से कितना है भाई? इनके हिसाब से कितना है? इनके हिसाब से दे रखा है 3,288। कितना दे रखा है? 3,200, यानी कि 3,288। ठीक है। अब देखिए, ये तो 48 है यानी सेविंग है, हमें क्या पता करना है कि उसकी मंथली इनकम क्या है, यानी हमें 100% की वैल्यू पता करनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर 48 का डिवाइड जो है वो 3,288 में डिवाइड हो जाएगा। कितने का? 48 का, और इंटू हो जाएगा 100 का। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, सॉल्यूशन भी दे रखा है। देखिए, 100% की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से 1% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 68.5 दे आएगी निकल के, और इंटू 100 करेंगे, यानी ये 6,850 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,850, यानी 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,850 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है GWT लगाने वाले। कैसे लगाएंगे हम अपना मेथड GWT? ठीक है, देखिए, A saves 12% of his income if she spends rupees 2,60,128, then her total income is। अब देखिए, A जो है वो 12% जो है अपनी इनकम का, उसकी क्या है? सेविंग है। अगर उसका खर्चा कितना है? 2,16,128 रुपये है, तो आप ये बताइए कि उसकी इनकम क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि इनकम जो है वो क्या होती है? इनकम जो होती है वो क्या होती है, कि अगर उसमें क्या है, देखिए, इनकम में क्या क्या होता है। अगर सेविंग और खर्चे को अगर हम जोड़ दें तो इनकम ही तो बनेगी। भाई, कितने रुपए आपने कमाए, उसमें से कितना बचा लिया और कितना खर्च कर दिया, वही तो इनकम निकल के आएगी। बताइए।
तो देखिए इसी हिसाब से ये है कि अब उसका इनकम क्या है, 12% इसकी इनकम का क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये इनकम थी, उसमें से 12 रुपये क्या हो रहा है, बचत हो रही है। तो खर्चा कितना हो रहा होगा, 88 खर्चा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अब देखिए खर्चे का अमाउंट हमारे हिसाब से 88 है, लेकिन इनके हिसाब से दे रखा है 2,16,128। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, इनकम पूछिए। यानी कि 88 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 2,16,128 के बराबर दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो आपको करना क्या है, 2,16,128 में आपको करना क्या है, 88 का पहले डिवाइड कराओगे, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना, इसका आंसर जो निकल के आए वो आएगा 2,45,600 रुपये। ठीक है, बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। अगर आपको यहाँ सेविंग का कुछ वैल्यू दे देता तो आप आपसे फिर पूछता, तो देखिए सेविंग की जगह लगाते थे वो वैल्यू। मानिए मान लीजिए सेविंग मान लीजिए 600 रुपये है, तो इनकम क्या होगी आप बताइए। अगर मान लीजिए सेविंग जो 600 रुपये है, तो इनकम क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 12 से 600 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 50 बार कट गया। और 100 और इसका 100 गुना कितना होगा, 50 के आगे यानी 2 जीरो और लग जाएंगे, ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर दे दे, मान लीजिए इनकम दे दे, आपसे खर्चा पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लोगे। यानी इसको इनकम जो दे रखी है उसको इसके बराबर लगा लीजिएगा। ठीक है, बताइए भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 14% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग विल बी। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी है जिसकी इनकम 2/3 यानी 2/3 यानी कि तीन में से दो बढ़ जाती है ना। यानी कि अगर दो, यानी कि उसका जो खर्चा है, सॉरी खर्चा है वो, खर्चा जो है 2/3 यानी कि खर्चा तीन में से दो खर्चा कर रहा है, तो यानी एक इनकम हो रही होगी, यानी कि सॉरी इनकम 5 होगी, है ना। देखिए बताता हूँ, मैं इसको लिख के बताता हूँ। देखिए स्पेंड कर रहा है वो दो, और उसकी इनकम उस इनकम का, हाँ ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कर लीजिए, खर्चा या एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग बराबर इनकम। ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ हिज इनकम, यानी कि दो उसका, यानी कि खर्चा जो हो रहा है दो खर्चा हो रहा है, तो यानी 1 रुपये बचा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 रुपये इनकम हो गई। इफ हिज इनकम इज, अब देखिए उसकी इनकम क्या है, इंक्रीज हो गई 14%, यानी कि ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, 14% इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बढ़ी, 14% इंक्रीज हो गई। और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया 20%। और देखिए ये वैल्यू जो दूसरी वाली वैल्यू है, यानी ई वाली वैल्यू जो है, ये कितनी इंक्रीज हो गई हमारी, 20%, ये भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये इंक्रीज कितनी हुई, 20% इंक्रीज हो गई। अब ये कह रहा है देन परसेंटेज इंक्रीज हिज सेविंग विल बी। तो सेविंग में कितना असर उसका पड़ने वाला है, सेविंग में कितना फर्क पड़ा। तो देखिए एक काम करना है, हमें एक वैल्यू कांस्टेंट करनी है, यानी एक वैल्यू को फ्रीज कर लिया। मान लीजिए इसको हमने फ्रीज कर लिया 14%। ठीक है, अब 14 ही हमें इधर लेके चलना है। ठीक है, मान लीजिए ये 14 है, तो यहाँ 20 इंक्रीज, यानी यहाँ पे 6 ज़्यादा हुआ होगा। भाई मैंने 14 को फ्रीज किया है, ठीक है, तो यहाँ 6 ज़्यादा हुआ होगा, तो यानी ये 6 यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। तो 14 से 20 6 ज़्यादा है ना। तो ये 6% एक्स्ट्रा, यानी कि ये कितनी जगह बढ़ा होगा, दो जगह बढ़ा होगा, यानी ये हो गया 12%। यानी कि जो खर्चा है सेविंग से 12% बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनकम से 12% बढ़ गया होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेविंग जो हुई होगी वो कम हुई होगी। भाई यहाँ एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ भी मुझे 14 ही लेके चलना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो सेविंग है वो 14% ही हो रही होगी, क्योंकि मैंने 14 सब जगह माना है, बराबर मान के चला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 12% एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेविंग 12% कम हो रही होगी, है ना। तो यहाँ सेविंग 12% कम हो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि सेविंग कितनी हो रही, केवल 2% क्या हो रही होगी, सेविंग हो रही है, यानी कि वो सेविंग जो बढ़ी हो केवल 2% इंक्रीज हुई होगी।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक आदमी है जिसका खर्चा 2 बढ़ जाता है और टोटल इनकम है 3, तो सेविंग 1 हो गई। अब ये कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाती है, 14 बढ़ जाती है। इनकम कितनी बढ़ जाती है, 14। तो मैंने 14 को सब जगह फ्रीज किया, ठीक है। अब 14 को मैंने फ्रीज किया, तो इसका मतलब है खर्चा कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 इंक्रीज हुआ है। तो मुझे 14 ही लेके चलना है। आप 20 से भी कर सकते हो इसको, 20 से भी आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 20 है ये, और कितना है, 14 फ्रीज किया है। इसका मतलब है कि ये 6 जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, यानी 6 एक्स्ट्रा हो रहा है। और कितनी जगह, 2 जगह हो रहा है, यानी 6 दूनी 12, यानी खर्चा जो है 12% एक्स्ट्रा हो रहा है ना। जबकि होना कितना चाहिए, 14 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 12% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेविंग कम हो रही होगी। कितना कम हो रही होगी कि 14% जो मैंने फ्रीज की वो, और 12% जो कम हो रही है वो। इसका मतलब है कि 2% ही सेविंग हो पा रही है। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप का, जब आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा आगे वाला। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर इनकम increased by 60% and his expenditure increased by 70%, then by what percent does his saving increase or decrease? ये कह रहा है कि राजू की इनकम जो है वो कितनी है, 20% ज़्यादा है उसके, मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। अगर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज कितनी होती है, 60%। अब देखिए 20% का पहले फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन तो आप बताएंगे सर 1/5 होता है ना। तो इसका मतलब है कि इनकम जो है वो 5 से 1 ज़्यादा, यानी कि 6 इनकम है। तो और 6 इनकम है, और मोर देन इज एक्सपेंडिचर। तो देखिए खर्चा कितना है, 5, बचत कितनी है, 1, और इनकम कितनी होगी, 6, टोटल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी इनकम मुझे 60% इंक्रीज होती है, तो देखिए मुझे 60% ही फ्रीज कर लेना है, क्योंकि 70 है, ये 60 है, तो 60 कर लीजिए फ्रीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 60 फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब जो भी कांड होगा वो इधर होगा, ठीक है। देखिए अगर उसका एक्सपेंडिचर 70% इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ 5 है, और देखिए इनकी इनकम बढ़ी है 60, लेकिन खर्चा 70 बढ़ रहा है, यानी 10 और ज़्यादा बढ़ रहा है। और कितनी जगह बढ़ रहा है, 5 जगह बढ़ रहा है, यानी 10, 10 5 जगह कितना होता है, 50 होता है कि नहीं होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, 10 5 जगह 50 होता है। अब अब एक बता दीजिए, जब यहाँ 50 खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन इनकम बढ़ रही थी 60, लेकिन 50 खर्चा बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बचत कुछ कम रही होगी, है ना। यानी 60 में से 50 का कितना बचा, 10% कम बचत हो रही होगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क करके दे रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है सॉल्व, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये कह रहा है राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, if his income increased by 12% and the saving decreased by 10%, then what will be the percentage increase in the expenditure? वही सीधी सीधी बात है, 80%, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, है ना। यानी कि खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हो रहा है 4, और जो बचत है 1, और यानी इनकम कितनी होगी, 5 हो जाएगी। अगर उसकी इनकम जो है 12% इंक्रीज होती है, उसकी इनकम कितनी है, 12% इंक्रीज होती है, तो 12 को ही फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि वो एक 10 दे रखा है ना। तो आप 12 को फ्रीज कर लीजिए। अब उसकी सेविंग क्या है, वो 10% क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आपको देखिए ये 12% है, आप इधर कर लोगे एक, इसकी इनकम जो है वो 12% बढ़ रही है, और जो सेविंग है वो 10% कम हो रही है ना। यानी कि ये सेविंग और कम हो रही है, यानी 12 तो कम हो ही रही है, लेकिन 10 और कम हो रही है इसके अलावा, यानी कि सेविंग कितनी कम हो रही है टोटल, यानी 12 भी नहीं आ रही है और 10 भी नहीं आ रही है, यानी कि सेविंग जो है माइनस का 22 हो रही है, ये ध्यान रखना, ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको खर्चा बताना है, खर्चा कितना होगा। तो खर्चा कितना था, 4 था, 12 फ्रीज किया था, यानी 12, ये हो जाएगा 12, और खर्चा वहाँ पर इनकम कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि खर्चा, सॉरी, सेविंग कम हो रही है, इसका मतलब क्या, खर्चा बढ़ रहा होगा, यानी कि 22 कितनी जगह, 4 जगह। ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
यानी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर इसका बनने वाला है। चलिए करिएगा, फिर भी सॉल्व करके आंसर दीजिएगा उसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।